नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं कि छंद क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छंद एक कविता का ही रूप है। छंद कविता का एक स्वाभाविक रूप है, उसकी गति है। छंद की परिभाषा अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो कहेंगे कि जो जातीय संगीत और भाषा वृत्ति है, ये जो जाति है, संगीत है, हमारी जो भाषा है, इसके आधार पर एक लय बनता है। उसी की आवृत्ति, उसी के आकार को हम लोग छंद कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा छंद होता है, छंद चरणों में विभाजित होता है। हर एक छंद क्या होता है, चरणों में हम इसे बांटा गया है। इन्हें क्या कहते हैं, पद भी कहते हैं या फिर पाद भी कहते हैं। एक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं, जिसे 4 पंक्ति में लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि 4 लाइनों में छंद को करके लिखा जाता है। छंद बहुत से प्रकार के होते हैं जिन्हें पंक्तियों में लिखा जाता है। 4 होते हैं या फिर 6 भी होते हैं। जिसमें 6 होते हैं उन्हें छप्पा या कुंडलियाँ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्ण और मात्राएं भी होती हैं। जो वर्ण होता है वो कुछ भी, जैसे कि हो गया राम, रम, रामा, ये सब वर्ण होते हैं। इसमें हम लोग मात्राएं लगाते हैं, जैसे कि लघु या गुरु, यही 2 मात्राएं इसमें लगती हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके गढ़ कितने होते हैं। तो गढ़ देखिए क्या होता है। 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गढ़ कहते हैं, जिसमें कि लघु गुरु 3 क्रम में मिलकर जो योग बनाते हैं उसे ही हम लोग गढ़ कहते हैं। देखिए, मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया है गढ़ का, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं छंद के प्रकार। आप सब जान गए कि छंद किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, छंद के प्रकार क्या हैं। छंद कम से कम 2 प्रकार के हैं। ठीक है, छंद 2 प्रकार के दिए गए हैं। पहला जो है वो है मात्रिक छंद, और जो दूसरा है वो है वर्णवृत्त छंद। तो ये जो मात्रिक छंद है ये क्या है, देखिए, मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था की जाती है, केवल मात्राओं के बारे में बताया जाता है। इसमें वर्णों के लघु और गुरु की कुछ खास विशेषता तो नहीं दी गई है। और जो हमारा वर्णवृत्त छंद है, इसमें हमारे वर्णों की रचना की गई है। वर्णों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, छंद को बनाते हैं। उसे क्या कहेंगे, वर्णवृत्त छंद कहा जाता है, या फिर वर्णवृत्त वार्णिक छंद भी कह सकते हैं। इसे वर्णवृत्त छंद या वार्णिक छंद भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि छंद 2 प्रकार के थे, मात्रिक छंद और वर्णवृत्त छंद। ये जो हमारा मात्रिक छंद है ये 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है चौपाई है, और दूसरा दोहा है, तीसरा सोरठा है, चौथा है जो रोला है, और जो 5वां है वो है कुंडलियाँ, और जो 6वां है वो है हरि गीतिका, और 7वां है बरवै। ये जो मात्रिक छंद है ये 7 भागों में विभाजित किया है, 7 छंदों में बांटा गया है। और ये जो वर्णवृत्त छंद है इसे हम लोग 8 भागों में बांटे हैं। पहला जो है वो इंद्र वज्रा, और दूसरा है उपेंद्र वज्रा, तीसरा है वसंत तलिका, चौथा है सवैया, और 5वां है मत्य गयंद, और जो 6वां है वो है सुंदरी, और 7वां है सुमुखी, 8वां है मनहर। हमारा ये जो वसंत तलिका है, सवैया है, मत्य गयंद है, सुंदरी है और सुमुखी, ये सब हमारे सवैया ही हैं। और जो ये मनहर है ये हमारा आ जाता है अपने कवित्त में, ये कवित्त है और ये सब सवैया में आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे छंद के प्रकार हैं। मैंने आपको बता दिया है ये सब क्या है। और बाकी इसके जो ये सब पार्ट दिए हुए हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा, और ये जो वर्णवृत्त छंद के जो भाग हैं, ये सब के बारे में हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इसकी मात्राएं कैसी लगाई जाती हैं, जो कि लघु और गुरु दर्शाए गए हैं यहाँ पर। ये लघु और गुरु इसमें कैसे लगाए जाते हैं इसकी मात्रा में, ये हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके आगे का टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये चौपाई, दोहा, सोरठा सब क्या है और इसकी मात्राओं का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, लघु और गुरु कैसे लगाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।